मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज़िज़ साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज जो है रबीउल अव्वल की 20 तारीख है और ये महीना जो है खत्म होने के करीब है। तो मेरे आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, इस महीने को जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। आपकी जिंदगी के बहुत सारे वाक़यात इस महीने से जुड़े हुए हैं। चुनांचे आपकी पैदाइश है, आपकी हिजरत है, आपकी वफ़ात है, आपकी जो है नबूवत है, इसी तरह आपके कुछ निकाह है, इसी तरह आपके कुछ नज़वात है। ये सारी चीज़ें जो है इस महीने से वाबस्ता है। तो बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आज़िज़ों दुरूद शरीफ की खूब कसरत करें, दुरूद शरीफ की खूब कसरत किया करें। आज जुमा का मुबारक दिन है। जुमा के दिन भी जो है दुरूद शरीफ का खूब एहतमाम करें। इसी तरह जो आदमी दुरूद शरीफ की पाबंदी करता है तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जो 40 फ़ायदे अता करते हैं। उसको अल्लाह तबारक व तआला 40 फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करते हैं। तो ऐसे बेशुमार जो है फ़ज़ाइल है दुरूद शरीफ के ऊपर। इसी तरह जुमा के दिन असर के बाद जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अपनी जगह पर बैठे बैठे उठना नहीं है, उठने से पहले ये दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा 80 मरतबा पढ़ना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 80 मरतबा पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को माफ़ करेंगे और 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अब हमारी उम्र तो 80 साल की है भी नहीं, लेकिन जो है अल्लाह ताला ऐसे बेशुमार जो है सवाबात और नेकियां अता करने वाले। इस पे दुरूद शरीफ का खूब एहतमाम किया करें। मेरा आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नाआशना है, यानी हुज़ूर की सीरत को जानते नहीं हैं। हम तो दावे करते हैं आशिक रसूल होने का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का। मेरे आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात हमेशा कही जा रही है कि आशिक रसूल की अलामत ये है कि उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक हो, वो सच्चा आशिक रसूल है। आशिक रसूल की अलामत ये है कि वो ज़िंदगी के हर रस्तों के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को फॉलो करने वाला हो, आपकी सुन्नतों पर चलने वाला हो। ये हुज़ूर का सच्चा आशिक रसूल है। बाकी दावे करने से कोई आशिक रसूल नहीं होता, बल्कि अमली तौर पर हमें बतलाना होगा कि हाँ, मैं आशिक रसूल हूँ। क्यों? मेरी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक है। आज जो सुन्नतों को अपनाने में आदमी शर्म महसूस करता है, खौफ महसूस करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरा आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हमें लोगों के लिए नहीं करना, हमें अल्लाह के लिए करना है। हम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, और दुनिया वालों को अगर नाराज़ करेंगे तो मेरा आज़िज़ों, अल्लाह तबारक व तआला जब खुद राज़ी है तो अल्लाह ताला उनको भी राज़ी कर देंगे। और अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, लोगों को राज़ी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो नाराज़ है, और जिन लोगों को राज़ी करने के लिए अमल करेंगे अल्लाह उनको भी नाराज़ करेंगे। तो इसलिए हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो मेरा आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हुज़ूर की हिजरत में, इसी तरह आपकी जो है नबूवत में, इसी तरह आपके पैदाइश में, इसी तरह आपके वफ़ात में, इसी तरह आपके ग़ज़वात में, इसी तरह आपके मामलात में, इसी तरह आपके माशरत में, गोया हुज़ूर की हर चीज़ के अंदर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई न कोई रहबरी रखी है।
हर चीज के अंदर हुजूर की अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सबक रखा है कि इससे सबक हासिल करो। आपके अखलाक को देखकर, आपकी इबादत को देखकर, आपके मामलात, आपके माशरत को देखकर, गोया हुजूर की पूरी जिंदगी हमारे लिए क्या है, नमूना है। इसलिए हम हुजूर की जिंदगी को पढ़े, आपकी सीरत को पढ़े, बार बार पढ़े, हाँ, तब हमें पता चलेगा कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी और कैसी जो है आपने जो है उम्मत के खातिर कुर्बानियां दी हैं, तकालीफें उठाई हैं, मशक्कतें उठाई है, अपने आप को जो है उम्मत के खातिर जो है हाँ तकलीफों में रखना जो है आपने बर्दाश्त किया है। कि ताइफ का वाक़या हम 12 किताबों में पढ़ते हैं, बयानों में सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 मील तक जो है मारा गया, आप पर जो है कचरा फेंका गया, आपको गालियां तक दी गई, आपके चेहरे अनवर को थूका गया, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, आपके पीछे जो है मोहल्ले के शरारती बच्चों को लगा दिया ताकि वो आपको ईजा पहुंचाए, आपको तकलीफ पहुंचाए। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जगह जाते थे तो आपका एक ही मकसद होता था कि उनको दावत अल्लाह दी जाए, कि उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, यही मकसद होता था। चुनांचे हज के मौके पर, इसी तरह गज़वात के मौके पर आपका एक ही मिशन था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इसलिए गए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी, कौन सी वालिदा, जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, और वो वालिदा कौन थी, दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्होंने जो है आपको दूध पिलाया था बचपने में। तो ये ताइफ के एक कबीला बनी सकीफ से ताल्लुक रखती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये मेरे वालिदा का घर है, इसलिए जो है मैं वहाँ पर जाके लोगों को दावत देता हूँ, शायद वो लोग जो है बात को कबूल कर ले। इस नियत से आप गए थे और आपने फिर वहाँ के जो सरदारान थे उनको दावत दी, अपने नबी होने के बारे में बताया। तो सरदारान जो थे, 3 बड़े सरदार थे, उन्होंने जो है आपकी दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि इनकार कर दिया और कहा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अब हुजूर वापस जो है होने लगे, साथ में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके गुलाम थे। ए बच्चे, बिल्कुल आहिस्ता। तो साथ में सफर में जो है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे आपके गुलाम, वो जो है आपके साथ वापस होने लगे। अब होता ये कि जब उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाइए तो अल्लाह के नबी वापस होने लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, चैन से आपको वापस भी होने नहीं दिया, बल्कि आपके पीछे बच्चों को लगा दिया। अब बच्चे गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, चुनांचे आप जो है जख्मी हो गए, आपको जो है जूता जो है दोनों आपके नालैन शरीफैन वो खून से भर गए। क्या हो गया, खून से जो है भर गए। किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि अगर खून का एक कतरा भी आपका जो जमीन पर गिर जाता ना, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को खात्मा कर देते, नेस्त नाबूद अल्लाह उनको कर देते। अब जो है सफर करते हुए 6 मील का सफर तय करके जो है एक बागीचे में पहुंचे, एक जो है बागीचे में पहुंचे। गालिबन उक़बा बिन मुईत का जो है ये बागीचा था। तो उसने जब बागीचे में पहुंचे आराम के लिए, तो वो रिश्तेदार लगता था आपका। तो उसने जब देखा कि हुजूर जख्मी हालत में काफिर था, ईमान नहीं लाया था, तो उसको हुजूर के सामने जाने में शर्म महसूस हो रही थी। तो हुजूर को जब इस हालत में देखा तो अपना जो गुलाम था उससे कहा कि चंद अंगूर ले लो और जो है हुजूर की खिदमत में जाओ। वो जो गुलाम था उसने जो अंगूर के चंद खोशे लिए और हुजूर की खिदमत में जो है हाजिर हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इतनी तकलीफें आपने बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद जब वो गुलाम जो है सामने आया आपके, तो आपने उसको भी दावत दी, आपने जो है उसको भी दावत दी। उससे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा वतन कौन सा है? तो गुलाम ने कहा कि मैं जो है नेनुआ का रहने वाला हूँ, नेनुआ का रहने वाला हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो मेरे भाई
यूनुस अलैहिस्सलाम का वतन है, क्योंकि अंबिया आपस में सब भाई है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का वतन है। चुनांचे जो आपने उस पर दावत पेश की। अब ये तो हो गया दुनिया के अंदर, जमीन पे ये हालात चल रहे हैं, जमीन पे ये हालात चल रहे हैं। अब आसमानी दुनिया पर क्या हालात है? तो फरिश्ते ये सारा मंजर जब देख रहे थे तो फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं हुआ, फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब को, जिसके सदके में अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया है, उस हबीब को इतनी तकलीफ दी जा रही है, इतना जो है सताया जा रहा है। अब फरिश्ते ने भी जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होकर अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप इजाजत दे दें इन नालायकों का जो बिल्कुल खात्मा कर दे, कि आपके हबीब को ये लोग जो इतना परेशान कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जो कुछ करना है जमीन पर जाकर उससे पहले मेरे नबी की, मेरे हबीब की जो है इजाजत ले लेना, उनकी क्या राय है वो मालूम कर लेना। अच्छा, अब सारे फरिश्ते आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ के फरिश्तों को लेकर साथ में अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम अर्ज किया, ताकि अल्लाह के हबीब आपके साथ जो कुछ हुआ हमने भी देखा, अल्लाह ने भी देखा, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। हम आए आपके पास, आप खाली इजाजत दे दे, क्योंकि अल्लाह अगर हमसे ये ना कहते कि मेरे हबीब से इजाजत लेना तो हम इन लोगों को कब का खत्म कर देते, लेकिन अल्लाह ने हमसे कहा है कि मेरे हबीब से इजाजत लेना, तो आप हमें इजाजत दे दे। ये दोनों जो पहाड़ी है ना, बनो अमर और अबू कुबैस, इनको जो है मिला दे, ताकि दरमियान में रहने वाले सब खत्म हो जाए, दरमियान में रहने वाले सारे निस्तनाबूद हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, अगर अल्लाह ने मुझसे इजाजत लेने को कहा है ना, तो जिब्रील तुम गवाह रहो कि मैंने इन सबको माफ कर दिया, मैंने इन सबको माफ कर दिया। अब उलमा ने आगे एक बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इजाजत देने क्यों कहा था? चाहते तो हुक्म दे देते कि जाओ खत्म कर दो उनको जिसने मेरे हबीब को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन उलमा ने यहाँ एक नुक्ता लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को सुनवाना चाहते थे कि देख लो मेरे हबीब की भी राय क्या है, क्योंकि फरिश्ते ये गुमान कर रहे थे कि इतनी तकलीफें दी गई है तो ये आसमानी तलब के मोहताज होंगे, ये मदद तलब करते होंगे अल्लाह तबारक व तआला से, इसलिए हम जाकर इनकी मदद करें। तो ये फरिश्तों का गुमान था, ये जो है फरिश्तों का गुमान था, लेकिन अल्लाह के नबी ने इनके इस गुमान को तोड़ा है कि मैं इनसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं तो इनको माफ करना चाहता हूँ। फरिश्ते भी हैरान कि अल्लाह के नबी का क्या ज़मीन और क्या दिल, कि ऐसी तकलीफ उठाने के बाद भी आपने इन सबको क्या किया। ये अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में रहमत का जिक्र फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने दुनिया वालों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आए, ज़हमत बनकर, तकलीफ का जरिया बनकर नहीं है। चुनांचे वही माफी का जो आपने जो है उस वक्त माफ किया है उन लोगों को, वही माफी का सिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही जो सरदारान थे उनकी नस्लों से अल्लाह ने दीन के काम को जो है फैलाया है, और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी जो है उन्हीं की नस्लों से मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो जो है पंजाब का जो इलाका है सरहिंद, वहाँ तक जो है इस्लाम की दावत को लेकर आए। वो तीनों सरदारों की नस्ल में से थे, एक सरदार की। तो हुजूर ने जो माफ किया, अगर माफ नहीं करते तो हिंदुस्तान में दावत कैसे पहुंचती, इस्लाम कैसे आता। ठीक है, और किताबों में हदीस में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर पर जाते रोजाना दावत देकर, तो आपकी हालत होती कि चेहरा जो है धूल से पूरा गुबार आलूद हो चुका होता, मिट्टी बदन पर लगी होती,
آپ کی بیٹی لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس آتی پانی میں پیالہ لے کر اور جو ہے آپ کا چہرہ دھلاتی، صاف کرتی، آپ کی مٹی جھاڑتی، اور آپ کو کہتی کہ ابا جان آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اب اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، یہ لوگ آپ کو اتنا ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ پھر بھی ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ تیرے باپ نے جو دین لے کر آیا ہے اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کر رہے ہیں۔ بس تو آتے طائف کے واقعے کی طرف، اب یہاں سے جو ہے فرشتوں کی مدد اللہ نے بھیجی تھی، آپ نے جو ہے ان کو سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ اب آگے بڑھے، آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جناتوں کی ایک جماعت آئی، راستے میں جناتوں کی ایک جماعت آئی۔ دیکھو اللہ مدد کر رہے ہیں، ان کا جو سردار تھا وہ آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دعوت دیجیے، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو دعوت دی، وہ جناتوں کی قوم جو ہے جو جماعت تھی وہ ایمان لے آئی اور کہا کہ سردار نے اب ہم ہمارے قوم میں جا کر جو ہے یعنی جناتوں کی جو قوم ہے اس میں جا کر اس پیغام کو، آپ کے اس پیغام کو عام کریں۔ یہ ہو گئی دوسری مدد۔ اب واپس آگے بڑھے تو مکہ کا جو دروازہ دینی جو سرحد تھی اس کے باہر آ کے آپ لوگ گئے، اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، تو وہاں پر جو نام نہیں آ رہا ہے سردار کا، وہ کافر سردار تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر کھڑے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی محمد آپ جو مکہ میں داخل ہو جائیے، آپ کیوں باہر رکے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اندر میرے چاچا تھے، میرے دادا تھے، تو میں ان کی پناہ میں تھا، اب تو میرے چاچا ہے نہ تو میرے دادا ہے، تو مجھے اپنی پناہ میں کون رکھے گا، مجھے اپنی پناہ میں کون رکھے گا؟ تو کافر سردار نے کہا کہ آپ یہیں رکیے۔ وہ گیا اور اپنے اس کے 4 بیٹے تھے ان کو تیار کیا اور چاروں کو کہا کہ اپنے ہتھیار سے لیس ہو جاؤ اور چاروں گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ چاروں جو ہے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مکہ کے سرحد کے باہر آئے جہاں اللہ کے نبی کھڑے تھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو کافر ہے لیکن اللہ نے دل میں رحم ڈالا اور اس نے کہا کہ چاروں جو ہے اللہ کے نبی کو اس شان سے مکہ میں داخل کرو کہ جیسے ایک بادشاہ جو ہے شان سے مکہ میں آتا ہے۔ تو 2 بیٹے آگے تھے، 2 بیٹے پیچھے تھے، اللہ کے نبی کو جو ہے مکہ میں داخل کرو۔ اور پھر وہ کافی سردار جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی، جو کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابو جہل کچھ بولنے لگا تو اس نے ابو جہل کو بھی کہا کہ اگر تو نے بھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تیری بھی زبان کس نے دی۔ تو یہ اللہ کی مدد 3 طریقے سے، ایک فرشتوں کے ذریعے، جناتوں کے ذریعے اور ایک انسان۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کہنے کا خلاصہ، سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہے، اس امت کے خاطر دی ہے، میرے اور آپ کے قیامت تک آنے والے انسان کے خاطر آپ نے جو ہے قربانی دی۔ تو ہمیں بھی جو ہے حضور کی قربانی کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہم کو بھی جو ہے اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینا، اپنے وقتوں کو نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور زندگی کو جو ہے پوری 100% سنتوں کے مطابق پر ڈالنے کی کوشش کریں، سنتوں پر ڈالنے کی کوشش کریں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تب جا کے میرے عزیزوں ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں، نہیں تو خالی زبانی دعوے سے ہم عاشق رسول نہیں کہلا سکتے، بلکہ پوری ہماری زندگی جو ہے حضور کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اب سے نیت کر لیں کہ ہم ہماری زندگی کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارنے کی کوشش کریں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے